हाय पिलामाने मु सुश्री शिक्षा शाश्वती चैनल को तुमको स्वागत। आशा करे तुम मैंने भल थो। तो आज आम ये गोटे भिडियो रे कंप्लीट शिशु साहित्य कौन ता विषय जानिबा। साहित्य जमती गोटे गछ सदृश तार डालपत्र होउछन्ती कौन ना तार शाखा प्रशाखा डालपत्र कौन ना उपन्यास कविता गल्प प्रबंध रम्य रचना शिशु साहित्य ये सब किछि तार डाल। तो साहित्य को जानिया कहले सब डाल रे कौन कौन रही ये सब को शाखा कौन कौन रही सब भी हमको जानिया को हम। तो शिशु साहित्य हूँ साहित्य एक गुरुत्वपूर्ण शाखा। तो शिशु साहित्य हूँ कौन ना शिशु समय जिते बाल्यावस्था शिशु मानक कौ लेखा देले से पढ़ी जीवन में लगे पारे। तो से लेखार एमती किसी रही दरकार जो पिला माने किसी शिक्षा पाइबे बुझीला। तो इस कंप्लीट वीडियो रे आमे शिशु साहित्य कौन ता विषय रे जानिबा। निहाती पे वीडियो को एंड जाए देख बुझी पारिबो ठीक। मनुष्य जीवन में साहित्यर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। साहित्य मनुष्यर मनोभाव को परिशुद्ध करने सह ज्ञान आदर्श और संस्कार देइथाय। विशेषकर शिशु अवस्था मनुष्य जीवन सबुठारु संवेदनशील और गढ़ी उठिबा अवस्था। इटा को तुम लॉन्ग क्वेश्चन ऐड कर पारो किसी प्रॉब्लम नहीं। इटा जहाँ लिखाई हाथ लेखा नोट नहीं तुम लॉन्ग क्वेश्चन आसिले इटा को एक्जेक्ट एटा को ही लिखि पारिबो ठीक अछि। एही समय शिशु मानकर मन सरल कोमल और कल्पना प्रवण थाए। से माने जहाँ देखती शुणती और पढ़ती से चरित्र और व्यक्तित्व गढ़ी उठे। पिला माने शिशु जिते छुआटी होता है छोट छुआ तुम घर मानकर थी तुम जहाँ शिखाओ सी शिखे तुम जहाँ कर सी अनुकरण करे। तुम ताको बाबा मामा डाकिबा को कह सी सेम डाके। तुम ताको जहाँ जहाँ जो जो लोक सदस्य को जहाँ डाकिबा को शिखाओ सी से शिखती। तुम जहाँ कर सी से करती कहीं माइंडटा से फांका थाए। आम मैंने माइंड जहाँ भी पूरे दो से सब से टाइप रे बिहेव करती आचरण करती बुझीगला। तो ये शिशु मैंने से शिखा बयस जहाँ भल आम शिखेबा जहाँ ज्ञान दबा से माइंड रे भर्ती हो बुझीगला। तो शिशु मैंने देशर भविष्यत और समाज मूल भित्ति स्तंभ। से मनोवृत्ति चिंताधारा चरित्र और व्यक्तित्व गठन में साहित्यर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही नुह कि। शिशु माने सरल कल्पना प्रवण और आनंद प्रिय थिबारु सेमानक पाई सरल रोचक और शिक्षाप्रद साहित्यर आवश्यकता रही। शिशु माने थोड़ी ना उपन्यास पढ़ी पारिबे ना गल्प पढ़ी पारिबे ना कविता पढ़ी पारिबे। पढ़िले से कौन बुझा पड़ोनी ना। तो से एमती साहित्य आनीदवा दरकार जो साहित्य मजा थी से उपभोग करुवे एंजॉय करुवे खुशी होते मजा लगुव से किसी शिखा भी ता भर पाऊे। से साहित्य एमती होता दरकार जोटा मनोरंजन भी करूँ शिखा किसी शिक्षणीय जिनस देउथिबो हैला। तेणु एमती साहित्य थी दरकार जो मनोरंजन थी आ शिक्षणीय जिनस भी थी बुझीगला। जो साहित्य शिशु मनोभाव रुचि आग्रह बयस योग्यता को ध्यान रखी रचित हुए ताहाकु शिशु साहित्य कहुए। ओडिया साहित्य शिशु साहित्यर विशेष स्थान रही और यह शिशु मानकर ज्ञान नीति संस्कार और मनोरंजन को वृद्धि करे। आम बुझीपारे शिशु साहित्य कौन शिशु माने को शिखापी गोटे मौलिक शिक्षा देवाई किसी ज्ञान देवाई समाज संपर्क में जनवाई जीवन संपर्क में बहुत किसी शिक्षा देवाई जो साहित्य रचित होता है शिशु साहित्य कहुए। यही कारण शिशु मानक उचित रोचक शिक्षाप्रद और सरल साहित्यर आवश्यकता रही। ओडिया साहित्य यार गुरुत्व अपार ठीक अच्छे। तो शिशु साहित्यर स्वरूप कौन स्वरूप नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स वैशिष्ट्य ये सब सेम है। शिशु साहित्य स्वरूप विषय विशेष निम्नलिखित दिग गुड़िक विशेष गुरुत्वपूर्ण ठीक अच्छे। फर्स्ट हूँ ये 1 नंबर पॉइंट सरल और सहज भाषा। सरल और सहज भाषा सरल और सहज भाषा शिशु मानकर बुझिबा क्षमता अनुसार भाषा सरल होता है। जटिल शब्द बा कठिन वाक्य व्यवहार हुए ना। यह द्वारा शिशु मैंने सहजरे पढ़ी बुझी पारे। पिला माने बुझिला भलिया शब्द व्यवहार कराए। आम जदि लिखा राम आंब खाऊची पिला अति बुझीपार। आम को लिखा राम आंब सेवन करुची से बुझीपार कौन सेवन वार्ड कौन बुझीपार कि ना ना लेबुल वार्ड हूँ खाऊची से खाऊची वार्डटा से बुझीपार। सेवन कली करुची
ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏସବୁ କ'ଣ ସେ ବୁଝିପାରିବନି ନା। ତ ତା ଲେବୁଲ୍ର ତା ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସେ ବୁଝିପାରିବ ସେଇ ଶବ୍ଦ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ସେଇ ସରଳ ତରଳ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିହେଲା? ତ ନେକ୍ସଟ, ରୋଚକତା ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକତା। ଶିଶୁମାନେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ ଗଳ୍ପ ଗୀତ କବିତା ନାଟକ ଇତ୍ୟାଦି ମନୋରଞ୍ଜନକର ହୋଇଥାଏ। ହାସ୍ୟ ଖେଳ ମଜା ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଏହାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଶିଶୁମାନେ ଯେହେତୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରିୟ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଳ୍ପ କବିତା ନାଟକ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖାଯାଏ। ତ କଳ୍ପନାଶୀଳତା। ଶିଶୁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ କଳ୍ପନା ଜଗତରେ ବସନ୍ତି, ତେଣୁ ପରୀ ରାକ୍ଷସ ପଶୁପକ୍ଷୀ କଥା କହିବା ଯାଦୁ ଇତ୍ୟାଦି ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ଓ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନକୁ ବୁଝିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କଳ୍ପନାରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପରୀକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ରାକ୍ଷସକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀକୁ ଜାଣନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ସାଧାରଣ ଲୋକର ଜୀବନଯାପନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେମାନେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ବିଷୟରେ କହିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ବିଷୟରେ କହିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, କିମ୍ବା ଯାଦୁଇ ବୁଢ଼ୀର କଥା କହିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, କିମ୍ବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା କହିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦତା। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, ଏହା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ନୀତି ଶିକ୍ଷା, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦୟା, ପରୋପକାର ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣ ଶିଖାଏ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ଖାଲି ସାହିତ୍ୟ ନୁହଁ କି ଖାଲି ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହଁ, ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖାଯିବ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ, ସେସବୁ ଯେମିତି ବଉଳା ଗାଈ କଥା, ସେଟା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଯିବ। ବଉଳା ଗାଈ କଥା, କେମିତି ବଉଳା ଗାଈ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କଲା, ତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରକ୍ଷା କଲା, ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ସତ୍ୟ କରିକି ଯାଇଥିଲା ତା ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଫେରି ଆସିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ। ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପଢ଼ିକି ଜାଣିବ କି ହଁ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ଜୀବନ ପଛେ ଚାଲିଯାଉ, ଆମେ ସତ କହିବା। ଯେମିତି ବଉଳା ଗାଈ ତା ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଆସିକି ତାର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଇଥାଏ, ମଜା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ହେଲା? ଚରିତ୍ର ଗଠନ। ଉତ୍ତମ ଆଦର୍ଶ ଓ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ପିଲାମାନେ ଛୁଆବେଳେ ଯାହା ଶିଖିବେ ବୁଝିବେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟା ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ହେଲା? ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକତା। ପ୍ରକୃତି ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦିଏ। ଏହା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଳ ବଢ଼ାଏ। ହେଲା? ତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ କ'ଣ ଟାଇପ୍ସ? ଶିଶୁମାନଙ୍କର ରୁଚି ବୟସ ମନୋବୃତ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। କେହି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କେହି କବିତା, କେହି ଚିତ୍ର ପୁସ୍ତକ ବା ନାଟକ। ତେଣୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ରୁଚିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭୂମିକା ନିଭାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ କେଉଁ ଶିଶୁ ଖାଲି ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଶିଖାଯାଏ। କେଉଁ ଶିଶୁ କବିତା ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। କେଉଁ ଶିଶୁ ପିକ୍ଚର ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡ୍ରଇଂ ଦେଖନ୍ତି, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା? ଶିଶୁ କବିତା ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ କ'ଣ ରହୁଛି? 1 ନମ୍ବରରେ ଶିଶୁ କବିତା, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପୋଏଟ୍ରି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା, ଛନ୍ଦ, ଗୀତ, ଲଳିତା ଗୀତ, ଖେଳ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଶିଶୁ କବିତା କୁହାଯାଏ। ଏହି କବିତାମାନେ ସରଳ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଗାଇବାକୁ ସହଜ ହୁଏ। ଶିଶୁମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଏହା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଭାଷା ଶିଖିବାରେ ଓ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଲାଭ କ'ଣ ନା ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ଭାଷା ବିକାଶ କରେ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ, ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଶିଶୁ କାହାଣୀ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟୋରି। କାହାଣୀ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସାହିତ୍ୟ। ପଶୁପକ୍ଷୀ କାହାଣୀ ପରୀ କାହାଣୀ, ନୀତି କାହାଣୀ, ହାସ୍ୟ କାହାଣୀ, ସାହସିକ କାହାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏହି କାହାଣୀମାନେ ରୋଚକ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁମାନେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ସହିତ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ବଉଳା ଗାଈ କଥା, ଏଇଟା ଯିବ ଶିଶୁ କାହାଣୀ ଭିତରେ, ବଉଳା ଗାଈ ଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଯିବ? ଯେମିତି ଚଢ଼େଇ କଥା, ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ଶିକାରୀ ଆସିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଦାନା ପକାଇବାରୁ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଥିଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଦାନା ପକାଇବାରୁ ସେ ଲୋଭରେ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଗଲା, ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦିକି ପଡ଼ିଗଲା।
तो लोभरू मृत्यु हुए सी ए शिक्षा मिल पाइबो पुणी जो पिंपुड़ी जमी आमर खाद्य संचय करके रखी था वर्षा दिन को से परिश्रम करे वर्षा दिन से कौन पक्षी संचय करके रखी नथिला तो वर्षा दिन पिंपुड़ी रखी तो तापाई वर्षा दिन में से खुशी रहा कहीं शागुआ संचय करके रखी तो संचय ही जीवन सब किसी तो ये सब जिनस नीतिबाणी नीति शिक्षामूलक गल्प हूँ शिशुपाई जीवन गठनमूलक तत्व बुझल ठीक अच्छे शिशु उपन्यास दीर्घ कहानी को शिशु उपन्यास कहा जाए एथिरे अनेक घटना पात्र और रोमांचक घटना थाए यह शिशु मान को दीर्घ समय धरी पढ़िबार अभ्यास दिए और तांकर चिंताधारा को विस्तृत करे बुझिला यार लाभ कौन है पढ़िबारे ना चिंता शक्ति धैर्य पढ़िबा अभ्यास शिशु नाटक शिशु मान अभिनय पर लिखा जाता छोट छोट नाटक को शिशु नाटक कह जाए विद्यालय बा अन्य कार्यक्रम शिशु मैंने अभिनय करती यह द्वारा से साहस आत्मविश्वास और मिसिक काम कर गुण बढ़े बुझीगला देखो छोट छुआ मैंने मन एक्शन करती जानी तुम मैंने भी स्कूल कर से जो छोट छोट शिक्षण जिनस भितर थाए मन एक्शन जोटा से नाटक ये शिशु नाटक हूँ तारी अंतर्भुक्त बुझीगला लाभ कौन ना साहस आत्मविश्वास सहयोग जीवनी साहित्य जो बायोग्राफी जोटा अच्छी महान व्यक्ति मान जीवन कहानी को जीवनी साहित्य कह जाए यह शिशु मान भल कम करने को प्रेरणा दिए और आदर्श जीवन शिखा जमी महात्मा गांधी कथा जीवन में आम छोट बड़े महात्मा गांधी जीवनी पढ़ुलु जवाहरलाल नेहरू जीवनी पढ़ुलु गोपबंधु जीवनी पढ़ुलु ठीक सेमती जीवनी साहित्य से पढ़ी जानवे कि हाँ मैंने एत बड़ बड़ लोक थे एमती करते सेमती करते बुझीपारे बुझल तो ज्ञानमूलक साहित्य विज्ञान प्रकृति इतिहास साधारण ज्ञान प्रश्नोत्तर इत्यादि यार अंतर्गत यह शिशु मान ज्ञान बुद्धि को वृद्धि करे से नूतन नूतन तथ्य शिखि पारती नेक्स्ट चरित्र साहित्य चित्र सहित पुस्तक बा कमिक्स शिशु मान बहुत आकर्षित कर चित्र देखि से सहजरे बुझीपारती चित्र साहित्य कौन ना यह छोट शिशु मान विशेष उपयोगी निहाती रूपे देख आसुचि आसूला आगुरी जमी प्रथम श्रेणी बही अच्छी जो टुना टुनी भाई भौणी से बाघ थी चौकी पर बस नेक्स्ट तले लिखाई चौकी कला कटकट बाघ मामू छटपट साइड बाघ मामू चेयर भांगी बसी चेयरटा भांगी जाइए नुह कि तो ठीक से टाइप्रे हूँ गल्प गुड़ा सैड्रे लिखाई चित्र साहित्य कौन ना सैड्रे चित्रटा देते से चित्र को बुझाई किसी पाराग्राफ लिखाई तो से चित्र देखती आ पढ़ती मजा लगे देखिकी है से हूँ चित्र साहित्य सारांश कौन कनक्लूजन कौन ना यहीपरि देखा जाए जे शिशु साहित्यर प्रत्येक प्रकार शिशु मान जीवन में भिन्न भिन्न उपकार करे केउठी मनोरंजन केउठी ज्ञान केउठी नीति शिक्षा मिले तेणु शिशु मान सर्वांगीण विकास पाई समस्त प्रकार शिशु साहित्य आवश्यक आशा कर वीडियोटा बहुत भल लगी तुम मानक बाकी रहा तुम आउ को टॉपिक रे वीडियो दरकार निहाती रूपे मैसेज कर कमेंट कर केवल ओडिया टॉपिक रे बहुत पिला सोशियोलॉजी से जो एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री मते क्लास करिया कहउछन जोटा मु करेनी मु ओडिया ही पढ़े केवल तो निहाती रूपे तुम मैंने कमेंट करिवो को टॉपिक आ दरकार बाकी वीडियो भल लगी निहाती रूपे लाइक से सब्सक्राइब करदेव चैनल जॉइन रहिबो कहीं परवर्ती वीडियो जमती तुम मैंने जानी पारे ठीक अच्छे जय जगन्नाथ।